Hey everyone, welcome to Different Shows. I Kiran. So in today's class we will learn new words and some of them are phrasal verb. Now let's get started without wasting much time. And this series is really important for all defense examination as well as competitive examination. Okay. So the first phrasal verb is like trickle down. ठीक है, trickle down मतलब क्या होता है? Of wealth gradually. ठीक है, it is like a wealth gradually. ठीक है, trickle down theory you might have heard many time. इसमें क्या होता है कि benefit the poorest. ठीक है, benefit the poorest as a result of increasing wealth of the richest. All right. So जैसे नीति आयोग है ना, नीति आयोग, तो उसका मेन फंडा क्या है? ट्रिकल डाउन थ्योरी में बेस करता है. ठीक है, ठीक है, बॉटम अप अप्रोच होती है. तो उसका मेन एम क्या है? टू बेनिफिट द पुअरेस्ट. ऑल राइट. सो द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सचेकर. ठीक है, ये क्या है? एक्सचेकर. तो जैसे ये फ्रेजल वर्ब था, ये क्या है? नाउन है. ये क्या है? नाउन है. नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ इट. It is like the fund of a government or institution or individual. What is exchequer? It is the funds of a government or institution or individual. या तो जो वो पैसा है किसका है? गवर्नमेंट का फंड है, या तो कोई इंस्टीट्यूशन का या एनजीओ का है, या इंडिविजुअल का है. ऑल राइट. सो द नेक्स्ट वर्ड इज इट इज़ एब्यसमल. इट इज़ एब्यसमल. ऑल राइट. तो एब्यसमल इज एन एडजेक्टिव. ठीक है. वॉट इज इट? इट इज़ एन एडजेक्टिव विच मीन्स वेरी ग्रेट. ठीक है, एंड लिमिटलेस, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, जिसे बोल सकते हैं. ऑल राइट. सो द नेक्स्ट इज रैम्प अप. रैम्प अप इज फ्रेंड्स इट अ फ्रेजल वर्ब. ठीक है, ये क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है रैम्प अप. बोलते हैं ना, रैम्प इट इज़ लाइक बढ़ना. ठीक है, राइज, ग्रोथ करना. इट इज़ लाइक इंक्रीज द लेवल और अमाउंट ऑफ समथिंग शार्पली. कोई चीज़ क्या है? फटाफट से इंक्रीज हो रही है, उसे क्या बोलते हैं? रैम्प अप बोलते हैं. ऑल राइट. सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वर्ड, इट इज़ हिंटरलैंड. ये क्या है? हिटलरलैंड नहीं है, इट इज़ हिंटरलैंड. हिंटरलैंड इज़ अ नाउन विच मीन्स अ पार्ट ऑफ द कंट्री दैट इज़ फार अवे फ्रॉम द बिग सिटी और एरियाज. ठीक है, एक ऐसा पार्ट कंट्री का जो क्या है? बहुत दूर है कोई भी सिटी के सामने, तो वहाँ रिसोर्सेज क्या होंगी? कम पहुँचेंगी. उसे हम क्या बोलते हैं? हिंटरलैंड. ठीक है, ऐसे रिलेट कर सकते हैं, कोई लैंड है जो कि क्या है? काफ़ी दूर है मेन एरिया से और मेन कंट्री से. ऑल राइट. सो द नेक्स्ट वर्ड इज कोप. देखो, कोप यू माइट हैव हर्ड मेनी टाइम. कोप विद द सिचुएशन. देखो, कोप के साथ हमेशा क्या आता है? विद आता है. ठीक है. सो कोप एक क्या है? वर्ब है विच मीन्स टू डील सक्सेसफुली विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन. इट इज़ लाइक ओके द सिचुएशन वॉज वेरी worst and I was in an adversity. ठीक है, adversity here means a problem. तो I cope with it means मैं उससे क्या हो गया? संभल गया. to deal successfully with a difficult situation. Alright. So the next word is bail out. ठीक है, it is bail out. Bail out is a noun which means an act of giving financial assistance to a फेलिंग बिजनेस और इकोनॉमी टू सेव इट फ्रॉम कोलैप्स. कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, कुछ बिजनेस होते हैं, तो उस टाइम पे उनको जो सपोर्ट करता है गिरने से, उसे क्या बोलते हैं? बेल आउट. इट इज़ लाइक एन एक्ट ऑफ गिविंग. क्या कर रहा है? फिनेंशियल सपोर्ट और असिस्टेंट दे रहा है. वाई? बिकॉज उनको क्या है? कोलैप्स होने से बचाने के लिए. कोलैप्स यहाँ बंद करना, स्टॉप समझ लो. ठीक है, लिटरल मीनिंग नहीं है, बट जस्ट अंडरस्टैंड लाइक दिस. नेक्स्ट वर्ड इज, देखो, एलिंग जहाँ भी वर्ड आता है ना, इट इज़ हेल्पिंग, एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम. इट इज़ एन एडजेक्टिव. ठीक है, एलिंग इज एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स. ऑल राइट. सो द नेक्स्ट वर्ड इज इट इज़ प्रोपेंसिटी. प्रोपेंसिटी इज़ अ नाउन. देखो, प्रोपेंसिटी एक नाउन है विच मीन्स इंक्लिनेशन. मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बढ़ रही है. ठीक है, यू माइट हैव हर्ड इन ट्राइंगल क्वेश्चन. ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ दिस. ठीक है, तो इंक्लिनेशन और नेचुरल टेंडेंसी टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे. देखो, इंक्लिनेशन एक इंटरेस्ट टाइप होता है. ठीक है, तो कोई ऐसा
टेंडेंसी और ऐसा बिहेवियर किसी पर्टिकुलर वे में उसकी ओर इंटरेस्टेड होना, मतलब सिंपली वी कैन से कितना एक इंसान किसी दूसरे के टॉक में इंटरेस्टेड है और इंक्लिनेशन है, वो भी बहुत नेचुरल वे से, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपेंसिटी बोलते हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ बेल्ट। ठीक है, बेल्ट मतलब जैसे बेल्ट बहुत टाइट होती है ना, ऐसे रिलेट कर सकते हैं, टाइटनिंग, अपने हाथ बहुत अच्छे से टाइट कर रहे हैं, एंड जो ये बेल्ट वाले पर्सन होते हैं इट इज़ अ वर्ब, राइट। सो वो मनी क्या है, लेस स्पेंड करते हैं, टू स्पेंड लेस मनी, ठीक है। सो द नेक्स्ट word is doles. Doles is a noun which means a grant of government fund to the unemployed, ठीक है, अपना जो भी फंड है किनको देना, अनएम्प्लॉयड लोगों को बांटना, उसे क्या बोलते हैं, डोल्स बोलते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज एलिफेंट इन द रूम। देखो इसका एक जेन्यून मीनिंग निकालोगे तो हाथी एक रूम में, कोई मीनिंग नहीं होता ना, तो एक ये फ्रेजल वर्ब है, उसका मतलब है हाथी क्या है, बड़ा है। तो ऐसी प्रॉब्लम और ऐसा कॉन्ट्रोवर्सल सिचुएशन और एक ऐसा ओबियस मतलब क्या होता है, जिसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम दैट नो वन वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट, ठीक है, इतना बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर उसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते हैं, कोई बात ही नहीं करना चाहता है, तो उसमें क्या बोलते हैं, एलिफेंट इन द रूम। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस सेशन, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, share it and subscribe our channel. Thank you, keep learning, and Jai Hind.